जोहार साथियों, जेसीसी की ओर से निकाली गई नई वैकेंसी झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा 2022। इसका जो ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया। इसका ऑनलाइन आवेदन जो है 18/10/2022 से शुरू होकर के क्लोजिंग डेट जो है इसका रजिस्ट्रेशन का 17/11/2022 के रात 11:59 तक दिया गया। लास्ट डेट फॉर पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी जो है इसका एग्जामिनेशन फ़ी जमा करने का लास्ट डेट 19/11/2022 के मध्य रात्रि 11:59 तक दिया गया। डेट ऑफ एडिटिंग फाइल एप्लीकेशन फॉर्म ये जो है इसका डेट 22/11/2022 से 24/11/2022 तक के मध्य रात्रि तक दिया गया है। आइए देखते हैं कि इस फॉर्म में और क्या दिया गया है। इसमें क्या कुछ दिया गया है इसे देख लेते हम लोग। इसकी विवरणिका जो है विज्ञापन संख्या जो है 17/2022 जो है यहाँ पे देखिए 17/2022 दिया गया है। झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा 2022। इसके अंतर्गत क्या कहा गया कि इसमें देखिए एग्जाम परीक्षा शुल्क जो है 100 रुपये दिया गया। परीक्षा शुल्क में छूट झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी के लिए परीक्षा शुल्क 50 रुपये होगा। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड राज्य ये 85/59 दिनांक 23/10/2019 के आलोक में झारखंड राज्य के 40% अथवा इससे अधिक निःशक्त वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क में छूट अनुमान्य है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। यहाँ पे पोस्ट दिया गया है कि किस कोटि में कितना सीट है। इसे आप वेबसाइट से डाउनलोड करके देख सकते हैं किस पोस्ट में कितनी सीटें हैं, किस कैटेगरी के लिए। कंडिका 6 जो है इसमें इसका वेतन के बारे में दिया गया है विवरण कि किस पोस्ट के लिए क्या वेतन दिया जाएगा। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसी में। इसे आप वेबसाइट से डाउनलोड करके अच्छे से देख लें कि किस में क्या दिया गया है। नोटिफिकेशन को बिना पढ़े आप फॉर्म को फिलअप ना करें। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें उम्र की बात की जाए तो देखिए अधिकतम उम्र सीमा जो है वो 25/1/2016 जो है इसके द्वारा निर्धारित की गई है। जो जनरल कैटेगरी हैं उनके लिए 35 वर्ष और जो कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उसमें 37 वर्ष दिया गया। पिछड़ा वर्ग अनुसूची OBC 2 के अंतर्गत जो जेंट्स है पुरुष है उनके लिए 37 वर्ष, महिला जो है उनके लिए 38 वर्ष दिया गया। अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति पुरुष एवं महिला दोनों के लिए क्या है 40 वर्ष दिया गया है। सभी कोटि के अब यहाँ पे इसे आप देख लें अच्छे से। इसमें और क्या कहा गया है, कुछ पॉइंट को मैं देख रही हूँ, सारे पॉइंट को नहीं देख रही हूँ। जैसे आरक्षण की बात है तो यहाँ देखिए अगर आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि स्थानीय निवास प्रमाण पत्र के लिए क्या आवश्यक है तो 19/7/2019 के पूर्व जो CO लेवल का अगर आपके पास स्थानीय प्रमाण पत्र बना हुआ है तो वो मान्य नहीं होगा। खंड ग में क्या कहा गया कि 2/6/2016 के पूर्व किसी भी स्तर से निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र भी मान्य नहीं होगा। और नेक्स्ट है परिशिष्ट में अंकित प्रपत्र में भिन्न प्रपत्र में निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि के पश्चात स्थानीय अगर आप फॉर्म फिलअप का जो लास्ट डेट है उसके बाद अगर आप स्थानीय निवास प्रमाण पत्र बनवा करके जमा करते हैं तो वो भी मान्य नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं देखिए पिता पति के आधार पर निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र मान्य होंगे। अगर यहाँ पे ये कॉलम जो है इसमें क्या कहा गया कि पिता और पति के आधार पर निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र मान्य होंगे। अगर कोई भी स्त्री है वो शादी के बाद ससुराल चली जाती तो अगर वो पिता या पति उनके पास दोनों में से कोई एक है तो वो मान्य होगा। पति के आधार पर निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों में अभ्यर्थियों का नाम भिन्न होने पर प्रमाण पत्रों की जांच के दौरान इस संबंध में शपथ ग्रहण समर्पित करना अनिवार्य होगा। यहाँ पे आपको देना होगा एफिडेविट बना करके। यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट की भी बात की जा रही है। झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में जिला अनुमंडल यानी SDO लेवल का यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट निर्गत किया होना चाहिए। इसे आप PDF को डाउनलोड कर लें, सारी चीज़ को अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद ही फॉर्म फिलअप करें। नेक्स्ट इसमें हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा सब्जेक्ट क्या क्या आपको पढ़ना है। देखिए यहाँ पे
अब आइए हम लोग देखते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। तो यहाँ पे परीक्षा जो है एक ही चरण में ली जाएगी, ठीक है, वो मुख्य परीक्षा के आधार पर होगा। यहाँ पे क्या कहेगा, लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा के अंतर्गत 3 पत्र होंगे। लिखित परीक्षा में सभी प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न होगा। उत्तर आधारित होंगे। परीक्षा का माध्यम हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा में होंगे। प्रत्येक पत्र की परीक्षा अवधि 2 घंटे की होगी। तीनों ही पत्रों के प्रत्येक प्रश्न अंक के सही होंगे। 3 अंक के साथ हो गए। सही उत्तर के लिए 3 अंक प्रदान किए जाएंगे एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक जो है काटा जाएगा। यानी सही अंक है तो आपको 3 अंक मिलेगा और गलत है तो 1 अंक काटा जाएगा। देखिए यहाँ पे फर्स्ट पेपर जो है 3 पेपर का आपका एग्ज़ाम होगा। फर्स्ट पेपर में कुल जो है 120 प्रश्न होंगे। भाषा ज्ञान का होगा और सामान्य ज्ञान जो है उसमें भाषा ज्ञान के अंतर्गत हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा होगी यहीं पे। और अगर सामान्य ज्ञान की बात की जाए तो झारखंड से संबंधित ज्ञान होगा, सामान्य विज्ञान होगा, सामान्य गणित, मानसिक क्षमता यानी रीजनिंग और कंप्यूटर फर्स्ट पेपर का है। अगर हम सेकेंड पेपर की बात की जाए तो यहाँ देखिए सेकेंड पेपर जो है ये जो है लैंग्वेज पेपर है। यहाँ देखिए उर्दू, ये जो है अपने अपने जो भी आपको लैंग्वेज लेना हो उसमें ये जो है 100 प्रश्न का ये होगा। यहीं पे सब्जेक्ट मतलब पत्र 3 की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए पत्र संख्या 3 में 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका पाठ्यक्रम किसी विषय विशेष के लिए वही होगा जो प्रशिक्षण निर्देशालय नई दिल्ली के वेबसाइट पर उपलब्ध है, ठीक है, इसे आप उसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट है देखिए किस कैटेगरी के लिए कितना % लाना होगा। तो UR के लिए जो है 40% और देखिए EWS जो है उनके लिए 40% है और पिछड़ा वर्ग जो है OBC 2 और OBC 1, OBC 2 के लिए 36.5% और OBC 1 के लिए 34%। और यहाँ पे दिया गया अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिला जो है उसके लिए 32% है। आदिम जनजाति जो है उसके लिए 30% है। और अगर इसमें सिलेबस की बात की जाए तो हम लोग थोड़ा सा सिलेबस भी देख लेते हैं कि किस में क्या आपको पढ़ना है। ये जो है फॉर्मेट है आपका कास्ट सर्टिफिकेट के लिए। इस आधार पे आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। देखिए यहाँ पे सब सब्जेक्ट का है जो आपको पेपर लेना उसके लिए यहाँ पे किस में क्या पढ़ना है वो भी आपको दिया हुआ है। तो इस तरह से वेबसाइट से इस PDF को डाउनलोड कर ले और देखने के बाद सारे सब्जेक्ट को अच्छे से देखें तभी इसका तैयारी शुरू करें। धन्यवाद।